रबी बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था। मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कूफा पहुंचे तो वहां मैं ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक जंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त लेकर जा रही है, इस पर चुप हरगिज नहीं बैठना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को यही पकाकर खिलाती हो। सो मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे ना देखे। नबी बिन सुलेमान अलैहिस्सलाम मजीद फरमाते हैं कि वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खोला गया और घर में 4 लड़कियां नजर आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार नजर आ रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और जंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कुआड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा कि अंदर से घर बिल्कुल बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी कि ए अल्लाह की बंदियो, अल्लाह के वास्ते इसको ना खाओ। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उन्होंने कहा, तो हमसे क्या चाहते हो? फिर मजीद कहने लगी कि 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना कोई मददगार है, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मबहूसियों के एक फ़िरके के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से उनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई। उसका इंतकाल हो गया। जो तरका उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मुर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस तरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन से फाका है। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और साथ ही नकद 600 दिरहम भी थे, वो भी लिए। उनमें से 100 दिरहम का आटा खरीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ऐ इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फरमाए और ऐसा बदल अता फरमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। रबी बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हुज्जाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हज से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रंज से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फरमाए। उनमें से एक ने कहा, ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाजिरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तो इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में न था, तूने हमारे साथ रमी जमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ नहीं किए क्या? मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा सही मंजूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में तो था, रमी जमरात में भी था, तूने हमारे साथ हज भी किया, तूने हमारे साथ ही तो हज किया है, अब तू इनकार क्यों कर रहा है? उनमें से मजीद एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे क्या या मदीना में नहीं थे क्या? जब हम कब्र अतर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके बाब जिब्राइल से बाहर आ रहे थे, उस वक़्त अजदहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी
मोहर पर लिखा हुआ है, जो हमसे मामला करता है, नफ़ा कमाता है। फिर उसने मज़ीद कहा कि ये लो अपनी थैली वापस ले लो। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस थैली को कभी उससे पहले देखा भी न था। उसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कशमकश में आँख लग गई तो मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाते हुए इरशाद फरमाया, ए रबी, आखिर हम कितने गवाह इस पर कायम करें कि तूने हज किया है, तू मानता ही नहीं। बात यह है कि जब तूने उस औरत पर जो मेरी औलाद में से थी खर्च किया और अपना हज का इरादा मुलतवी किया तो अल्लाह ने उसका नेमुल बदल तुझे अता फरमाया। अल्लाह ने एक फरिश्ता तेरी सूरत बनाकर उसको हुक्म दिया कि वो क़यामत तक हर साल तेरी तरफ से हज किया करेगा, और दुनिया में तुझे ये औज़ दिया कि 600 दिरहम के बदले 600 दीनार अशरफियाँ अता की। रबी बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं सोकर उठा तो उस थैली को खोल कर देखा तो उसमें 600 अशरफियाँ मौजूद थीं। सुबहान अल्लाह।